गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन इन द लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मार्केट प्रेजेंटेड बाय मी गौरव एंड यू आर हियर टू लर्न इलियट वेव थ्योरी which is a very powerful tool to project market momentums in coming days, weeks and months. So please try and understand all the nitty-gritties of Elliott wave theory which will help you out to predict market momentums. Now, coming back to the analysis part, which was saying कि Nifty has to reach here एंड इन द मिडिल ऑफ द मोमेंटम आई सेट कि यहां से मोमेंटम घूम गया और निफ्टी में अब ऊपर के जो लेवल हमारे 24,600 और 24,750 के आसपास के हैं उसके आने की संभावना है, निफ्टी ने खोल दी है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया कि ऐसा हो सकता है। एक चीज मैंने हमेशा बताई है कि अगर हम कोई इम्पल्स उतार के लाए हैं, 5 लेग्स में उतार के लाए हैं, और ये मैंने आप लोगों को कल पूरी 5 लेग दिखाई थी और इनफैक्ट ये बताया था कि ये फिफ्थ की फर्स्ट लेग हो सकती है। इसके रिट्रेसमेंट पे 2, 3, 4, 5 मार करके हम नीचे जा सकते हैं। सो इन एनी ऑड केस हमारा 62% का रेशियो जो होता है, 62% का रेशियो जो कि मैंने आप लोगों को लिख के दिया था 24,018 के आसपास, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर इतनी बड़ी इंपल्स नीचे 5 लेग्स में उतरी थी तो इसे 62% के रेशियो को रेस्पेक्ट देना था और उसको ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं करना था, और गया भी था तो घूम के नीचे वापस बहुत तेजी में लौट लेना था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने डोलड्रम्स करते हुए काफी ऊपर के एरियाज दे डाले और बहुत तेजी में दे डाले, जिस वजह से मैंने आप लोगों को कहा था यहां से अब चाल घूम गई और ऊपर की चाल में आपको ऊपर के घर जो हमारे एरियाज हैं वो आने की पूरी संभावना है। तो ये तो पहली कंडीशन जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि अगर कोई इंपल्स उतरी है तो 62% बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पर मैंने ये मार्क करके दिया था आप लोगों को कि 24,018 है और यहाँ पे ये मार्क हो सकती है। यहाँ मार्किंग मिल भी गई थी, लेकिन मार्किंग मिलने के बाद एक एडिशनल फिफ्थ वेव ऊपर की और शूट कर दी मार्केट में। मैंने आप लोगों को जो मार्किंग दी थी वो इस वेव के अंदर 5 दी थी, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक की मार्किंग दी थी। मैं दिखा देता हूँ जो मैंने दी थी वो किस बेसिस पे दी थी और कैसे आप लोगों से ये बताने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर जो है वो ऊपर की वेव मार्क हो सकती है। जस्ट होल्ड ऑन, कुछ गलत मार्क किया मैंने, वेट। जैसे ही ऊपर का मोमेंटम गया तो इसको आप क्लियरली 1, 2, 3, 4, 5 ओवरलैपिंग के साथ देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ये ए हो गई है, ऊपर पहला जो टिक आया वो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी में पूरी हमारी एबीसी कंप्लीट हो सकती है। इसके बाद प्राइस एक्शन नीचे भी आया, लेकिन घूम के जैसे ही स्पाइक निकली इसके ऊपर, मैं अपडेट करता करता कि प्राइस ने बड़ी तेजी में प्राइस एक्शन ऊपर कर डाला। दैट what shows that thing कि this is not the corrective leg for upside now because it is containing what? It is containing 5 legs for upside. और जो ब्रह्मास्त्र मैंने आप लोगों को बताया था उसमें सेल सिग्नल 15 मिनट में आया ही नहीं आया। जो लोग कोर्स कर चुके हैं उनको मैंने यही बताया था कि 15 मिनट में सेलिंग सिग्नल का वेट करेंगे हम और वहां पे शॉर्ट करेंगे। 15 मिनट का सेलिंग सिग्नल क्लोजिंग के भावों तक भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि इंट्राडे के दौरान 15 मिनट सेल सिग्नल ना दे। और यहाँ पर विजिबिलिटी क्या मिली? 1, 2, 3, 4, 5 वेव की। अब हटा दीजिए इस रिट्रेसमेंट को, ठीक है। अब ये समझिए कि जो हमारा नीचे मोमेंटम गिरा, जो कि हमारी पूरी ग्रिप में आया और हम ऊपर के लिए अब चढ़ पड़े हैं मार्केट में, तो ये था क्या? दिस वाज जो हम बना रहे थे, नीचे फोर्थ वेव बना रहे थे और एबीसी में होनी थी और सी में 5 वेव भी होनी थी। तो सी में 5 भी बनी, एबीसी में वेव भी बनी, लेकिन वो लेवल्स नहीं आए जो हमने सोचे थे और मार्केट में प्राइस एक्शन उससे पहले ही अपने को आंसर कर गया कि मार्केट में चाल घूम गई है। तो ये था क्या, मतलब अब है क्या? हम लोग को ये पता है कि हम ऊपर की एक सी वेव ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ईडी का पिक्चर आना था। अब मैं कहूंगा था, जहां पर एक ईडी वेव की फॉर्मेशन मिलनी थी। 1, 2, 3, वेव 4 को हम ला रहे थे वेव 1 की ट्रेजेक्टरी के अंदर, इसलिए। लेकिन प्राइस एक्शन यहीं से घूमा है तो ये अब ईडी से घूम के क्लासिकल इंपल्स बन गई है और यहां पर अब आपको ऊपर की ओर पूरी 5वें 5th के अंदर में काउंट करने को मिलेंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर नाउ जो हम ईडी कैलकुलेट
कर रहे थे कि यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल बनने की संभावना है बिकॉज सी वेव, और यहाँ पर ईडी बन सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपने हाव भाव से, अपनी वेव मार्किंग से और अपने चलने के अंदाज से ये बताया कि यहाँ पर जो हमने ये वेव एबीसी में मार्क कर रखी थी 3 वेव स्ट्रक्चर के तहत, ये क्लियर एक 5 वेव का स्ट्रक्चर है, ये करेक्शन है, उसकी डीपेस्ट करेक्शन है, मतलब 2 पॉइंट से इसने ये वेव को अलाइव रखा है। ये वेव 2 है। वेव 3 आपकी एक्स्ट्रा एलोंगेटेड है। अब पिक्चर एकदम आसान हो जाएगी जब आप ये समझेंगे कि वेव 3 कहाँ गई। ठीक है, अभी इंटरनल्स हटा रहा हूं। अब वेव 3 बिल्कुल आसानी में समझ में आएगी कि हाँ भाई वेव 3 कितना परसेंट का एक्सटेंशन ले गई। ये हमारी डीप करेक्शन थी वेव 2 की, और ये निकल गई साहब 262% के ऊपर। परफेक्ट है, मतलब एलोंगेशन क्या हुई, 262% से भी ऊपर 3 निकल गई, जो कि हो सकती है भाई। पहला होता है 162, 262, देन 425। इसने 262 से वेव 4 मार्क करी है। इस केस में वेव 4 कहां तक आती है, वेव 4 का 38% के नीचे आ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस केस में जब वेव थर्ड हमारी 262 को भी ब्रीच कर जाती है, ये रहा वो एरिया जो मैक्सिमम अलाउड होता है वेव 4 को इस केस में। तो यहां से वेव 4 का मार्क प्रोड्यूस करके मार्केट ने अब वेव 5th में एंट्री कर ली है। अब अगर वेव 5th में एंट्री कर ली है तो वेव 5th की हमको ये पता होनी चाहिए कि मारक क्षमता कितनी है। जब हमारी वेव 1 ऑलमोस्ट 100% रिट्रेस है और वेव 3 हमारी एक्स्ट्रा एलोंगेटेड है, तो इस केस में आपकी वेव थर्ड से वेव 5th, पहली चीज तो बड़ी नहीं होगी क्योंकि थर्ड वेव ऑलरेडी एलोंगेटेड हो गई है। दैट मीन्स कि 5th वेव थर्ड वेव से बड़ी नहीं हो सकती, बट हमें जाना कहाँ है, 24,600 के ऊपर। तो ये रहा वो मार्क 24,650 का, जहां मार्केट आ सकती है, जहां मार्केट पहुंच जाएगी, आ सकती नहीं है, जहां मार्केट पहुंच जाएगी इस वेव 5th में। वेव 5th का एक्सटेंडेड टारगेट आपके पास 24,653.45 के घर हो गया। इसमें 50-60 पॉइंट आपको ऊपर और देखने को मिल सकते हैं। वो हम इंटरनल वेव से काउंट करेंगे कि कहां गई। ठीक है, तो हमको जो करना था इस ऊपर की वेव में, उसमें उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये हाई निकालना है 24,600 का। इसमें घर खुल के क्या आए हैं, 24,645 के। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो ऊपर की राइड बनी ना, हम छोड़ेंगे नहीं। वो नीचे से पकड़ते तो ठीक, नहीं तो यहां से पकड़ ली, 24,000 के घरों से पकड़ ली। यहां से भी तो 600 पॉइंट ही है। तो पहले तो हमने नीचे 500 दे मारे, जहां पे लोग बुल 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 बिग बुल बना रहे थे, और अब हम वापस चढ़े हैं, जो कि फेक मूव की संज्ञा वाला मूव है, जो कि तेज ऊपर जा सकता है, जो कि ट्रैप बना सकता है। लेकिन हमें 24,600 650 के भावों के बाद इसमें लॉन्ग से बेतुका बेहद तरीके से बाहर हो जाना है, क्योंकि ये बहुत ही गंदी तरीके से मूव ऊपर प्ले हो बनने की संभावना है, क्योंकि ये वेव 5th है। जब वेव थर्ड इतनी ताबड़तोड़ चली है, अब वेव थर्ड की इंटरनल काउंटिंग देख लीजिए, सब खुद आंसर तोते की तरह मार्केट करती चली जाती है। 1 2 3 4 पांचों लेग हैं थर्ड में, ये एबीसी नहीं रह गई, अब ये पांचों लेग हो गई, बिल्कुल ठीक है। पहली थर्ड में 1 2 3 4 5, अब 5th की हमको 1 2 3 4 5 काउंट करनी है, जैसे हमारी थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 काउंटेड है। लेवल आपको पता चल गया ऊपर 24,653 का। अब आ जाइए, ये वेव हटा दीजिए, काम खत्म। जो जो होता चले उसका काम खत्म करते चलिए। ठीक है भाई, एक चीज और लगा लेते हैं इसमें, जो कि अपने को मददगार होगी। बताता हूं क्या। इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी अपने को। ये जो फॉल आया है हमारा एबीसी में, इसकी 62% कहां फॉल कर रही है, काफी ऊपर है, 783 पे है। आई हैव सीरियस डाउट कि हम 783 तक चले जाएं। इतना ऊपर का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इंटरनल से ट्राई कर सकते हैं इसमें, कि जो हमारा 653 का लेवल दिखा रहा है, क्या वो 783 आ सकता है। ये मैक्स लेवल होगा ऊपर का, 24,782 मैक्स लेवल होगा ऊपर का, अगर ये राइड ऊपर यहां से शूट करती है तो। ठीक है, वो हम इंटरनली ब्रेक करते चले जाएंगे कहां कहां जा रही है वेव। तो ध्यान रखिएगा 24,800 एट मैक्स लेवल है ऊपर के, जहां पर बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड मार्केट ट्रिगर कर सकती है। ठीक है भाई, अब आ जाइए इंटरनल। ये आपको मैंने पहली लेग दिखा दी इसमें ऊपर की, ये इसमें 1 2 3 4 5 में एक पहली लेग बन गई। इसका रिट्रेसमेंट कितना दिया है मार्केट ने, बहुत ज्यादा नहीं दिया, बता दूं आपको, बहुत ज्यादा अभी तक नहीं दिया है, लेकिन एक एबीसी सॉर्ट ऑफ मूव में करेक्शन यहाँ वाइंड अप कर दिया है। ये इतने गंदे मूव्स होते हैं ना ऊपर के, कि ये जो मतलब ये जो वेव होती है ना इम्पल्स की, इसमें करेक्शन ढूंढना बहुत चैलेंजिंग होता है कि ये करेक्शन
देगी भी या नहीं देगी। देखिए 1 2 3 4 5 क्लियरली हो गई। इसमें लगा देता हूं फिर से, इसमें फिर से लगा देता हूं कि यहां पर एक इंपल्सिव वेव काउंट बनने के कारण ये चाल ऊपर की ओर रास्ता अपना पकड़ती दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये इंपल्स बन गई साहब, लेकिन ये वेव 2 है, तो वेव 2 तो यहां पे खत्म ही नहीं हो सकती है। वेव 2 के लिए तो यहां और यहां 62% तक आना है, बिल्कुल बेशक। तो अब इसमें हो क्या सकता है, पहली पहली कंडीशन कि वेव 2 यहीं से वेव 3 शूट हो जाए, क्योंकि ये एक एबीसी नजर आ रही है, ये अपने पे आई तो ये कर सकती है। अब लगा लेते हैं, इसमें कंडीशंस बता दे रहा हूं क्या क्या बन सकती हैं ऊपर की, वो सब लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा क्या बना क्या नहीं बना। जैसे कल की डेट में हमको एक एक मूव पकड़ में आया, वैसे ही आगे तोते की तरह आंसर करेगा ये मूव भी चलने से पहले कैसे चलना है इसको। वेव 2 ने डीपर रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, 23 से कुछ ऊपर, मतलब 25% के आसपास इसमें रिट्रेसमेंट मिली है। पहला केस कि यहीं से वेव 3 शूट कर दे, पागलपंती वाली वेव, जिसे मैं कहता हूं ना पागलपने वाली वेव, कि रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया, टाइम वाइज भी पूरा नहीं किया, ना प्राइस में पूरा किया, वेव 3 दे मारी। अगर इस केस में निकली तो भाव आपको 24,300 के ऊपर मिलेगा टंगा हुआ गैप वेब के साथ। ये पागलपने की वेव ना गैप वेब के साथ ही शूट कर जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, जिसका मिनिमम टारगेट 24,500 हो जाएगा तड़ से, 162 सीधा हिट करेगी, सीधा 162 हिट करेगी। ठीक है भाई, ये पहली कंडीशन में कि अगर कोई पागलपंती की न्यूज आज रात को आ जाती है और कुछ पागलपने का मूव डाउन में लग जाता है, तो आपको पागलपने से गिफ्ट निफ्टी भागती हुई दिखाई पड़ सकती है 24,500 के घरों के अल्ले पल्ले। ये हो गया वो केस जो कोई न्यूज ड्रिवन केस बन के ऊपर जाएगा। नहीं तो इसमें कल 11:30 बजे तक का टाइम है करेक्शन का। अगर ये असूलों से चले तो इसके पास कल 11:30 बजे तक का टाइम है इसके करेक्शन का। इसमें कुछ ऊपर जाए फिर नीचे आए, यही ऊपर नीचे में एबीसी क्रिएट करके और दे मारे ऊपर। तो दोनों रास्ते हैं इसके पास, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करती है वो इसकी मर्जी है। लेकिन अब मार्केट में आपको शॉर्ट साइड नहीं सोचना है, क्योंकि ये पागलपने का मूव है, शॉर्ट करने देगा नहीं, शॉर्ट करने से कोई फायदा नहीं। यहां पे लॉन्ग्स आपको 24,650 24,800 एटमैक्स जाती मिल सकती है ऊपर की। और ये पूरा मूव ऊपर का एबीसी में अपनी वेव 2 समअप कर रहा है। ये पूरी ए लेग, ये पूरी बी लेग और सी में 5 वेव के साथ हम यहीं कहीं 24,650 और मे बी 24,800 पे इस पूरी लेग का करेक्शन खत्म कर देंगे। 30 जून के आसपास की उसमें डेट है, 30 जून। अब मतलब 30 जून की डेट इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि हम क्वार्टर वाइज क्लोज कर रहे हैं ना इसको, वेव को। ये एक क्वार्टर मनी वेव, अब पूरा क्वार्टर इसको देना है, तो 30 जून की एटमैक्स इसमें टाइम लाइन है। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट कैसे प्ले ऑफ करती है, क्या टाइम वाइज करेक्शन में घुसाती है इसको प्राइस वाइज, क्योंकि अभी यहाँ ना टाइम में करेक्शन हुआ है ना प्राइस में करेक्शन हुआ है। ये पूरा टाइम काउंट कर लीजिएगा, आज 1:30 बजे तक ये पूरी 5 इंपल्स बनी है और अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो या तो भाव नीचे तोड़े, समय नीचे तोड़े, फिर ऊपर मारे, दोनों रास्ते इसके पास। अब कोई भी डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बेस्ट। अगर यहां से नीचे 62% मिलती है तो वो बेस्ट होगी, 1 2 3 4 5 ऊपर की ओर चलती मिल सकती है। तो इस तरीके से लाइव मार्केट में आपको भी ये सहूलियत मिलती है कि आप वेव्स पे पैनी निगाह रख सकें। जैसे मैंने एक आप लोगों को एक चीज और बताई है कि जिस वेव को भी हमने फिफ्थ माना है, फिफ्थ का इनिशियल पॉइंट, वो किसी भी सूरत में ऊपर की ओर कटना नहीं चाहिए। कट गया ना, ये यहीं पे लगभग कंफर्म हो गया था कि मार्केट में चाल घूम गई है। लेकिन लेवरेज मैंने कहां तक दिया, 24,012-18 तक का कंफर्मेशन। क्या होता है कि पांचवी वेव का इनिशियल पॉइंट कटना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन ठीक है, जब तक हम डबल श्योर नहीं हो जाएंगे कि ऊपर का मूव बन गया, तब तक हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब कंफर्मेशन पूरी कि अब कोई भी डिप बनेगी वो ऊपर की ओर 24,650 24,780 800 एटमैक्स जाने के लिए सज्ज है मार्केट। बट वो फेक आउट होगा, कैंडलें बड़ी बड़ी बन सकती हैं, तो ये देख के सोचने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट रिकॉर्ड कुछ नहीं कर रही है, सब आपको पता है कि मार्केट कर क्या रही है, क्यों कर रही है, कैसा कर रही है। ठीक है भाई, तो ये अपडेट जरूरी था। लाइव मार्केट में तो मैं आपको सब कुछ बताते रहता हूँ, लेकिन चार्ट्स पे जब तक हम बातचीत ना कर लें तब तक मुझे थोड़ा सा खाना हजम नहीं होता है कि भाई चीजें समझा तो दूं कैसे कैसे रीड करनी है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही रीडिंग करी जाती है हर एक वेव की। हर एक वेव के अंदर घुस के समझा जाता है कि क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, कैसे कैसे वेव मार्किंग चल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रह्मास्त्र, जो कि आपको सारे सिग्नल्स को बहुत ही प्रॉपरली काम करके बताता है कि क्या होने वाला है मार्केट में। उसी हिसाब से वेव आपकी प्रोजेक्शन अलाइनमेंट लेती चली जाती है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग एंड डू प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।